आरएचएस आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राउटर के इंटरफेस पर आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम सीखेंगे रूटर्स होता क्या है और इसके कितने मोड होते हैं। रूटर्स एक स्विचिंग डिवाइस है जो हमारे पैकेट को नेटवर्क में एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रांसफ़र करता है। Router is switching device for network which is route the packet based on address। इसके 4 मोड होते हैं। फर्स्ट है यूजर एक्सेस मोड, दूसरा है प्रिविलेज एक्सेस मोड, तीसरा है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और चौथा है स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड। यूजर एक्सेस मोड का प्रॉम्प्ट हमें लेस देन सिंबल से दिखता है, प्रिविलेज एक्सेस मोड का प्रॉम्प्ट हमें हैश सिंबल से दिखता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का हमें कॉन्फ़िग प्लस हैश से दिखता है। तो चलिए एक बार कमांड को रन करके देखते हैं हम। अभी हम लैब को ओपन कर लेंगे, इस तरह से रूटर्स को ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे हमारा जो है प्रॉम्प्ट डॉलर से है, तो ये यूजर एक्सेस मोड है। यहाँ इनेबल कमांड से हम प्रिविलेज एक्सेस मोड पे पहुँच जाएंगे। तो कमांड चलाने के बाद देखिए इसका सिंबल चेंज हो जाता है हैश में। तो इनेबल कमांड जो है यूजर एक्सेस मोड से हमें प्रिविलेज एक्सेस मोड पे ले आता है। कुछ बेसिक कमांड को रन करके देखेंगे। 100 वर्जन कमांड, 100 वर्जन कमांड से हम iOS का वर्जन देखते हैं। iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो यहाँ हम एक बार कमांड को चला करके दिखाते हैं। 100 वर्जन और इंटर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों हमारे iOS का वर्जन जो है वो 12 पॉइंट करके दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम iOS का वर्जन 100 वर्जन कमांड से चेक कर लेंगे। उसके बाद है सेविंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए कॉपी रन स्टार्ट कमांड होता है। नेक्स्ट कमांड है कॉन्फ़िगरिंग ए रूटर्स नेम। रूटर्स पे नाम कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड होता है होस्ट नेम। सिंपली हम होस्ट नेम लिखेंगे और जो भी नाम चाहे हम वहाँ पे नाम टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे, उसका प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा नेम। जैसा कि यहाँ गेट्स लिखा हुआ है, आप देखेंगे इससे पहले रूटर और फिर उसके बाद कमांड के बाद गेट। नेक्स्ट है पासवर्ड। तो देयर आर 5 पासवर्ड फॉर रूटर: प्रिविलेज मोड पासवर्ड, लाइन कंसोल पासवर्ड, ऑक्सिलरी पोर्ट पासवर्ड एंड टेलनेट पासवर्ड। प्रिविलेज मोड पासवर्ड का कमांड है इनेबल सीक्रेट, और जो भी हम चाहेंगे, जैसा कि यहाँ गेट्स 1 लिखा हुआ है, और ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। इसमें कोई इनक्रिप्शन का कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड सेकेंड है लाइन पासवर्ड। लाइन कंसोल के लिए जो है लाइन कंसोल 0 एंड पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड के बाद जो भी आप लिखना चाहे, पासवर्ड डालना चाहें, वहाँ लिख करके इंटर करेंगे और लॉगिन कमांड चला करके। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी पोर्ट पासवर्ड, लाइन ऑक्स 0 और सेम कमांड चलाएंगे। उसके बाद है टेलनेट पासवर्ड। टेलनेट पासवर्ड के लिए लाइन BTY 04 या फिर 015 और पासवर्ड लिखेंगे, जो भी पासवर्ड चाहें वहाँ लिख करके एंटर करेंगे एंड लॉगिन करेंगे। टेलनेट पासवर्ड ये इनक्रिप्टेड नहीं होता है, तो इसके लिए हमें एक कमांड और चलाना पड़ेगा, जो कमांड है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इससे पासवर्ड हमारा दिखेगा नहीं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट है डिसेबल पासवर्ड। डिसेबल पासवर्ड के लिए इतने सारे कमांड यहाँ आपको दिख रहे हैं। अभी चलते हैं लैन कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग इंटरफेस। इस तरह से हम राउटर ले लेंगे और हम प्रिविलेज मोड कमांड के लिए इतने सारे कमांड हैं। 100 स्टार्टअप कॉन्फ़िग, 100 रनिंग कॉन्फ़िग, 100 वर्जन, 100 फ्लैश, 100 इंटरफेस, 100 इंटरफेस 0, 100 हिस्ट्री, 100 टर्मिनल हिस्ट्री साइज। तो इन सारे कमांड्स को हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चला करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डेस्कटॉप पे जो हमारा है, इस पे हम IP डालते हैं। यहाँ पे IP लिखते हैं हम 10.0.0.2। सबनेट मार्क ऑटोमेटिकली ले लेगा। DNS एजिस्ट जोड़ सकते हैं या फिर हम गूगल का पब्लिक DNS यहाँ एंटर कर देंगे। 4.2.2 8.8.8 होता है और हम ओके करेंगे।
गेटवे यहाँ जो है डालेंगे, एग्जिट इंटरफेस ही गेटवे होता है, तो इसका एग्जिट इंटरफेस ये है जिसका 10.0.0.1 गेटवे होगा। इसको क्रॉस करेंगे, टीएनएस में 8.8.8. लिख देंगे और इसे क्रॉस कर देंगे। तो अभी हम राउटर को ओपन करते हैं और इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देंगे। फास्ट ईथरनेट 0/0 को हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। इनेबल कमांड से हम इनेबल करेंगे इसको, उसके बाद कॉन्फ़िग टी चलाएंगे। कॉन्फ़िग टी के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे और इंटरफेस पे इंटर करेंगे। INT कमांड चला करके लिखेंगे, यहाँ देखिए FA0/0, इस इंटरफेस पर हम इंटर करेंगे। तो कमांड लिखेंगे INT FA0/0, इंटर कर गए हैं और यहाँ हम IP एड्रेस लिखेंगे। IP एड्रेस IP लिखेंगे 10.0.0.1 एंड सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। ये क्लास A का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। और नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन रन हो गया है। एक्चुअली अभी इसके सीरियल पोर्ट पे भी हम IP एंटर कर देते हैं। तो INT SC0/0 एंटर करेंगे और कमांड चलाएंगे IP एड्रेस 1/0 है, ऐसे यहाँ से चेक भी कर लेंगे हम। INT SC1/0 इंटर करेंगे और यहाँ IP एड्रेस लिखेंगे। IP एड्रेस 20.0.0.1 एंड सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट 255.0.0.0 एंटर करेंगे। नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। यहाँ क्लॉक रेट भी देना पड़ेगा। एक्चुअली ये DC पोर्ट है तो यहाँ पे हमें क्लॉक रेट भी देना पड़ेगा। एक्चुअली ये केबल हमने गलत लगा रखा है जिसकी वजह से अब नहीं हो रहा है। तो इसको एक बार मैं क्रॉस ओवर लगाता हूँ। ये ग्रीन हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने वहाँ पे स्टैटिक लगा रखा था जिसकी वजह से इसका इंटरफेस अब नहीं आ रहा था। तो अभी ये हमारे इस इंटरफेस पे हमें क्लॉक रेट देना पड़ेगा। क्लॉक रेट देने के लिए कमांड है क्लॉक रेट एंड 64,000 लिखेंगे। उसके बाद नो शटडाउन कमांड चला करके बाहर आ जाएंगे। पोर्ट का स्टेटस चेक करने के लिए पोर्ट DC है DT, इसके लिए कमांड होता है शो कंट्रोलर्स कमांड के थ्रू हम ये चेक कर पाएंगे। ये कमांड आपको दिख रहा है शो कंट्रोलर। स्टैटिक रूट का कन्फिगरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं इस वीडियो में। तो कमांड को रन करते हैं। इसके कमांड के लिए शो कंट्रोलर्स कमांड होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये चलेगा नहीं, इसको हम एग्जिट करेंगे। ये कमांड जो है प्रिविलेज मोड का कमांड है, तो एग्जिट करके हम प्रिविलेज मोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम शो कंट्रोलर्स कमांड को चलाएंगे। लिखेंगे शो, टाइप करेंगे, कंट्रोल लिखेंगे, आ जाएगा कंप्लीट और पोर्ट का नाम लिखेंगे जिस भी पोर्ट को चेक करना है। SC1/0 एंटर करेंगे तो यहाँ हमें दिखाएगा जो है वो पोर्ट DC है या DT है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पोर्ट DC है और इसका क्लॉक रेट भी यहाँ दिख रहा है कितना हमें क्लॉक रेट देना है। नेक्स्ट कमांड होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करेंगे। होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए लिखेंगे होस्ट नेम और जो भी नाम लिखना चाहेंगे, जैसे यहाँ राउटर 1 लिख रहा हूँ मैं, एंटर करेंगे।
again config t and host name, router 1 एंटर करेंगे। एक्चुअली स्पेस की वजह से ये कमांड नहीं ले रहा है, तो इसको हम होस्ट नेम काका लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे काका कॉन्फ़िग $साइन आ गया। तो होस्ट नेम लिखने के लिए होस्ट नेम कमांड होता है, और कॉन्फ़िगर इंटरफेस, यहाँ देखिए काका दिख रहा है। एग्जिट करेंगे, नेक्स्ट राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टी एंटर करेंगे। होस्ट नेम को कॉन्फ़िगर करेंगे, कमांड चलाएंगे होस्ट नेम, और होस्ट का जो भी नाम चाहे लिखेंगे, मुंबई लिखता हूँ मैं, एंटर करेंगे। और यहाँ देखिए मुंबई लिख गया है। इस तरह से हम सीरियल पोर्ट देख लेंगे। पोर्ट का SE1/0 है, बैक करेंगे, INT कमांड चलाएंगे, SE1/0 एंटर करेंगे। उस इंटरफेस पे आ जाएंगे और यहाँ पे IP एड्रेस डालेंगे। कमांड लिखेंगे IP एड्रेस और IP लिखेंगे 20.0.0.2, सबनेट मास्क 255, सबनेट मास्क भूल गया मैं, सबनेट मास्क 255.0.0 एंटर करेंगे। और नेक्स्ट इंटरफेस पे एंटर करेंगे INT नो शटडाउन कमांड चला करके। देखिए ये भी ग्रीन हो गया। और नेक्स्ट इंटरफेस पे एंटर करेंगे। इंटरफेस है SE1/1, इस तरह से चेक कर लेंगे हम। पैकेट ट्रेसर में तो हम चेक कर लेते हैं। इंटरफेस चेक करने का कमांड होता है सॉ इंटरफेस। तो इस तरह से हम INT SE1/1 एंटर करेंगे। उसके बाद क्लॉक रेट डालेंगे, क्लॉक रेट 64,000 एंटर करेंगे। और IP एड्रेस लिखेंगे, इसमें IP एड्रेस है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे ताकि दिखने लगे, दिख नहीं रहा। तो यहाँ हम 30.0.0.1 एंटर करेंगे। और सबनेट मास्क 255.0.0 एंटर करेंगे। और नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। फिर हम एग्जिट करेंगे, एक बार एग्जिट करेंगे। यहाँ पे सेव करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड चला करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इसको क्रॉस करेंगे और तीसरे रूटर पे चलेंगे। ये सेम कमांड हम फर्स्ट रूटर पे भी चलाएंगे, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सेव कर देंगे। अगर रीस्टार्ट होता है तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो जाएगा, इसके लिए हम इसको सेव कर देंगे। और हम फिर तीसरे रूटर पे पहुँचेंगे, इसको इनेबल करेंगे। कॉन्फ़िग टी अब यहाँ होस्ट नेम लिख लेंगे, होस्ट नेम दिल्ली, और इसका नाम चेंज हो जाएगा दिल्ली इस रूटर का। और इंटर करेंगे इसके इंटरफेस पर
सीरियल 1/0 और रूटर की तरह हम इस इंटरफेस पे भी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे INT-SE 1/0, एंटर करेंगे। यहाँ क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये DT पोर्ट है। यहाँ लिखेंगे IP एड्रेस और IP 330.0.0.2 और डिफ़ॉल्ट सबनेट 255.0.0.0, एंटर करेंगे। नो शटडाउन कमांड चलाएंगे और देखेंगे ये ग्रीन नहीं हो रहा है। हमें लगता है कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, तो अच्छी बात है। इसको हम एक बार ट्रबल शूट भी कर लेंगे। क्लॉक रोड तो यहाँ देना नहीं है, फिर भी ये ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक बार हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे। एग्जिट करेंगे, एक बार और एग्जिट करेंगे। यहाँ कमांड चलाएंगे सॉ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कंट्रोलर से हम एक बार यहाँ चेक भी कर लेंगे कि ये पोर्ट DC है या DT है। तो ये एक्चुअली हमने वो शायद प्रेस करते हैं, इसकी वजह से ले नहीं रहा है। तो चलते हैं, बाद में इसको चेक कर लेंगे हम। इससे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या हमने कॉन्फ़िगर किया है ये चेक करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड से। और यहाँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सीरियल 1/0 पे हमने IP एड्रेस नहीं डाला है। हमने सीरियल 1/1 को कॉन्फ़िगर कर दिया है IP एड्रेस के थ्रू, और ये हमारा इंटरफेस कनेक्ट है सीरियल 1/0 से। तो एक बार हम कॉन्फ़िग T प्रेस करके जो कमांड के थ्रू जो है INT करेंगे सीरियल 1/0 पे, और यहाँ पे IP एड्रेस डालेंगे। IP एड्रेस 30.0.0.2 एंड डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क 255.0.0। इसको एंटर करेंगे और नो शटडाउन कमांड चलाएंगे और इसको एग्जिट करेंगे। फिर भी ये अप नहीं हुआ क्योंकि इसके दोनों इंटरफेस पे से सीरियल 1/0 पे और 1/1 पर भी सेम IP एड्रेस पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो हम 1/1 को एक बार रिमूव करेंगे। तो INT कमांड से हम SE 1/1 पे एंटर करेंगे। एक बार चेक भी कर लेंगे, सीरियल 1/1 ही है। 1/1 पोर्ट पे हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो एक बार एंटर करेंगे INT SE 1/1 और यहाँ पे नो IP एड्रेस कमांड चलाएंगे। नो IP एड्रेस, एग्जिट करेंगे। शटडाउन एग्जिट करेंगे और यहाँ पे एक बार फिर से हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ हम देखेंगे कि सीरियल 1/0 पे IP पड़ा हुआ है और 1/1 पे देखिए नो IP एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया है, फिर भी ग्रीन नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक बार फिर से हम सीरियल 1/0 पे एंटर करके नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। इससे पहले एक बार हम सो कंट्रोलर कमांड से पोर्ट DC या DT चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे सो कंट्रोलर्स SC 1/0, एंटर करेंगे और यहाँ हम देखेंगे स्पेस प्रेस करके हम इसको और डीप कर लेंगे और इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ ये DT पोर्ट लिखा है, DT V3.35 TX एंड RX क्लॉक रेट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक बार हम फिर से INT करेंगे। INT कॉन्फ़िग T करेंगे। पहले कॉन्फ़िग T कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर पहुँचेंगे। उसके बाद INT SC 1/0
एंटर करेंगे और यहाँ नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। नो शटडाउन, देखिए ये अप हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, हम सेम आईपी एड्रेस 2 इंटरफेस पे सेम आईपी एड्रेस डाल दिए थे, जिसकी वजह से अप नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम एंटर करेंगे इसके जो है फास्ट ईथरनेट पोर्ट इंटरफेस पे एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से, या फिर INT कमांड यहाँ से भी चला सकते हैं हम। INT FA0/0 यहाँ से चेक कर लेंगे एक बार। FA0/ फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर करेंगे और यहाँ आईपी एड्रेस लिखेंगे। आईपी एड्रेस 40.0.1 और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क 255.0.0 एंटर करेंगे। नो शटडाउन कमांड चलाएंगे और ये ग्रीन हो गया ऑटोमेटिकली। एग्जिट करेंगे, एक बार फिर सेव कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन को, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कमांड के थ्रू ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। अभी हम इस कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी एड्रेस में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आईपी 40.0.0.2 लिखेंगे और सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। गेटवे हमारा होगा 40.0.1 और डिफ़ॉल्ट हम गूगल का पब्लिक DNS एंटर कर देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन डन हुआ। अब हम यहाँ टेलनेट पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। तो हम देखते हैं, ये टेलनेट पासवर्ड ऊपर गया। ये लैब में मैं जाता हूँ, इसी रूटर को ओपन करता हूँ, रूटर 1 को। config t कमांड चला करके हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुँचेंगे और यहाँ पे हम लाइन VTY 015 कमांड एंटर करेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड काका लिखते हैं, एंटर करेंगे और लॉगिन कमांड लिख करके एंटर करेंगे। तो अभी एग्जिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इंक्रिप्शन कमांड ना चलाने से हमारा ये पासवर्ड शो करता है। तो एग्जिट करके हम यूजर एक्सेस मोड पे आएंगे और यहाँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलाएंगे। इसके बाद यहाँ आप देखिए पासवर्ड काका, ये पासवर्ड दिख रहा है, काका लिखा हुआ। तो अभी हम फिर से वापस से चलते हैं और config t कमांड चला करके ये कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, ये कमांड चलाने के बाद जो पासवर्ड वहाँ दिख रहा था वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा, इनक्रिप्टेड मोड में। तो लिखते हैं सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, एंटर करेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। एग्जिट करके कॉपी रन स्टार्टअप कमांड कॉन्फ़िगरेशन इंटर और यहाँ भी हम शो कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो पासवर्ड काका दिख रहा था वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है।